जय हिंद। फंडामेंटल की इस 8वीं क्लास में आज हम आगे की 20 प्रकार की इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम 7वीं क्लास में आपको बताया था, कुल मिला के हमारे कंप्यूटर में 80 से अधिक प्रकार के इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन उस क्लास में हमने केवल 20 प्रकार के इनपुट डिवाइस को शामिल किया था। लेकिन इस क्लास में हम आगे की 20 प्रकार के इनपुट डिवाइस को शामिल करेंगे। जैसा कि हम 7वीं क्लास में आपको बताया था कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सी प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें हमने 20 के बारे में बताया था। पहला बताया था आपका कीबोर्ड, दूसरा बताया था आपका कैमरा, तीसरा हमने बताया था डिजिटल कैमरा, चौथा था आपका वेब कैमरा, नेट कैम या वर्ल्ड वेब वाइब कैमरा। फिर आपका 5वीं प्रकार की आपकी जो डिवाइस थी वो आपका था पीटीजेड कैमरा। यह भी एक प्रकार क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है पीटीजेड कैमरा। फिर उसके बाद आपका 6वां था आपका सीसीटीवी कैमरा, 7वां आपका था ड्रोन कैमरा, 8वां आपका वीडियो कैमरा। उसके बाद हमने 9वां पढ़ाया था सीआर यानी कार्ड रीडर, और 10वां आपको बताया था एसीसीआर यानी एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर। उसके बाद बीसीआर पढ़ाया था, फिर दूसरा बीसीआर आपको पढ़ाया था यानी बिजनेस कार्ड रीडर। फिर आपका बीसीआर यानी बार कोड रीडर। फिर आपको 14वीं हमारी थी सीसीआर यानी क्रेडिट कार्ड रीडर। फिर आपका 15वां था एमसीआर मैग्नेटिक कार्ड रीडर। 16वां आपका एमसीआर यानी मेमोरी कार्ड रीडर। फिर आपका था पीसीआर यानी पंच कार्ड रीडर। उस प्रकार से आपका 18वां था आपका एससीआर यानी स्मार्ट कार्ड रीडर। यानी क्या ना, इसका नाम हुआ क्या, स्मार्ट कार्ड रीडर। यानी क्या, एक प्रकार का छोटा सा था आपका, स्मार्ट था। उसके बाद आपका 19वां आता था MICR यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। फिर आपका 20वें आपका था OBCR यानी ऑप्टिकल बार कोरिडर। हमने इतनी इनपुट डिवाइस को आपके पिछले क्लास में हमने उसको क्लियर कर दिया था, लेकिन आज की क्लास में हम क्या जानेंगे, आगे की 20 प्रकार की इनपुट डिवाइस के बारे में। तो अब हमारा आता है 21वीं डिवाइस हमारी आती है OCR। क्या था आपका OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। OCR क्या होती है, OCR भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जो क्या करती है, कुछ विशेष प्रकार के, यानी जो एक देखिए आपका ये हमारा क्या है, OCR है, जो आपके टेक्स्ट बुक से, कॉपी में लिखे नोटबुक से किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को स्कैन करके इससे संबंधित डिवाइस में क्या करता है, भेज देता है। तो OCR भी एक हमारी का कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक, तो हमारी 21वीं डिवाइस हमारी क्या थी आपकी, OCR। फिर अगली डिवाइस हमारी आती है OMR। इसको सभी लोग जानते हैं, यानी क्या था OMR, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ठीक ना, OMR यानी OMR भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जो क्या करती है, विशेष प्रकार के मार्क को स्कैन करके इससे संबंधित डिवाइस या हमारे कंप्यूटर में क्या करती है, भेज देती है। देखिए इसका मुख्य काम ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, OMR आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको मिलता है OMR सीट। क्या मिलता है आपको, एक OMR सीट मिलता है, जिसमें आपका जो भी क्वेश्चन सही रहेगा उसके उसमें आप क्या करते हैं, उसको गोला करते हैं, यानी उसको क्या करते हैं, पूरा भर देते हैं ऐसे ऐसे करके। उसको जब भरते हैं तो यह प्रकार की डिवाइस क्या करती है, जैसे मान लीजिए आपका ये है ना, रोल नंबर है आपका, तो आपका जो भी रोल नंबर है उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख दिया तो 1 वाले को गोला करेंगे, यहाँ पे 3 लिख दिया तो 3 वाले को गोला करेंगे। इस प्रकार से अपने OMR को आप फिल करते हैं। तो यह डिवाइस क्या करती है, यानी OMR क्या करती है, यह डिवाइस क्या करती है, इन्हीं मार्क को स्कैन करके इससे संबंधित चाहे हमारा कंप्यूटर लगा होगा, जो भी कुछ लगा उससे संबंधित डिवाइस में क्या करती है, भेज देती है। जैसे OMR जब पहले बन के आई थी, यानी मार्केट में इसकी टेस्टिंग चल रही थी, एग्जाम बच्चे लोग इसको क्या करते हैं, एग्जाम दे रहे थे, तो इसमें हुआ क्या कि इसमें जैसे मान लीजिए आपका 100 क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पे। अब 100 क्वेश्चन में जिन बच्चों ने जो जो सही था अपना अपना गोला किया। एक लड़का क्या था, उसने क्या किया, उसने क्या किया, 100 क्वेश्चन में चारों गोले को गोला कर दिया, जैसे जो उसका चारों गोला बनता था आपका, उन सभी को क्या किया, गोलियां दिया। अब OMR क्या करती थी, जो सही वाला था उसी को स्कैन करती थी। तो उसका जब आंसर की चेक हुआ तो उसमें पाया गया कि उसके आंसर की में सभी क्वेश्चन सही हैं। तो एग्जामिनर ने जो उसका था, जो OMR जो बनाया था, उसने कहा एक काम करिए, इसको चेक किया जाए कि ऐसा क्या बात है कि इस बच्चे ने सब क्वेश्चन सही किया है, इसका सही निकल। तो उसमें देखा गया कि इस बच्चे ने क्या किया है, सभी क्वेश्चन को गोला मार दिया है ऐसे। तो जो इसका डेवलपर था वो क्या किया,
उसको फिर से संशोधन करके बनाया कि अगर एक गोले से अपेक्षा दूसरा गोला कोई लगा देता है तो उस क्वेश्चन को यह रीड नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इसमें संशोधन किया गया ओएमआर में। तो ओएमआर क्या हमारा है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो हमारे ओएमआर यानी ओएमआर के आंसर से हमारे क्वेश्चन को स्कैन करके, यानी जो हमारे उसमें हम क्वेश्चन पे जो भी अपना आंसर देते हैं उसको स्कैन करके इससे संबंधित डिवाइस में करता है, भेज देता है। तो ये आपको समझ में आ गया ओएमआर क्या होता है। फिर आपका आता है यहाँ पे क्यूआर कोड रीडर, यानी क्या आपका आता है क्यूआर कोड रीडर। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म, क्यूआर क्या, क्विक रिस्पांस, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिस्पांस, यानी जल्दी से रिस्पांस देने वाला। यानी क्यूआर कोड रीडर भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है जो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके इससे संबंधित डिवाइस में क्या करता है, भेज देता है। अगर हमारे कंप्यूटर में लगा है तो कंप्यूटर में भेज देगा, लैपटॉप में लगा है तो लैपटॉप में भेज देगा। तो क्यूआर का फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड, यानी क्या, क्यूआर भी एक प्रकार की हमारी कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। आगे चलें, अब हम चलते हैं अपने 24वें इनपुट डिवाइस की तरफ। हमारा आता है स्कैनर। क्या आता है आपका, स्कैनर। तो स्कैनर भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। यानी स्कैनर भी क्या करती है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो हमारे डेटा को, जो हमारा जो डेटा होता है, जो भी हमारा पेपर हो जिसको हम स्कैन करना चाहते हैं, जिसको स्कैन करके उससे संबंधित डिवाइस में क्या करता है, भेज देता है। ठीक, तो अब स्कैनर का फुल फॉर्म क्या होता है देखेंगे। उसमें आप पहले एस से आपका क्या आता है, सेंसर, सेंसर, कॉमर्स, अकाउंटेंट, नेदर, नॉट, एंग्रेट, यानी एंग्रेट, क्लियर। तो ये आपका क्या होता है, एक प्रकार से इसका फुल फॉर्म है, स्कैनर का फुल फॉर्म है, क्लियर। तो आगे देखते हैं, हमारी अगली डिवाइस आती है हैंड हेल्ड स्कैनर। अब स्कैनर में कई प्रकार से स्कैनर आते हैं, जिसमें आने हमारे 25 प्रकार की डिवाइस में रखा है आपको हैंड हेल्ड स्कैनर, या इसको हम कहते हैं हैंड स्कैनर। क्या कहते हैं इसको, हैंड स्कैनर। यानी 25वीं डिवाइस हमारी हैंड हेल्ड स्कैनर, यानी हैंड स्कैनर। हैंड स्कैनर भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम अपने डेटा को स्कैन करते हैं। लेकिन इसमें अपने डेटा को स्कैन करने के लिए हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा स्कैनर ऐसा हो गया, तो अब उसको क्या करेगा, ऐसे मान लीजिए हमारा डेटा हो गया, डेटा को इसे लगाकर इसको क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। जैसे आप लोग कपड़ा प्रेस नहीं करते हैं, सेम उसी प्रकार से इसके द्वारा हम डेटा को स्कैन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, हैंड हेल्ड स्कैनर है, जिसमें आपको क्या लगा, दो प्रकार की सेल लगे हुए हैं, बैटरी लगी हुई है। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहां पर एक स्विच लगा हुआ है। अब इस स्विच के माध्यम से मान लीजिए हमारा ये डेटा है, इस डेटा को हमको क्या करना है, स्कैन करना है। तो इस स्कैनर को उठाएंगे, स्विच को प्रेस करके इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, तो क्या करेगा, इस डेटा को क्या करेगा, स्कैन कर लेगा। लेकिन इसमें एक चीज रहता है, जैसे मान लीजिए आप डेटा को स्कैन कर रहे हैं, तो होगा क्या कि डेटा आपका थोड़ा सा हाथ हिल गया तो क्या होगा, स्कैनर आपका चौपट हो जाने की, जो आप डेटा स्कैन करेंगे सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इसको लोग काफी पसंद नहीं किए हैं। लेकिन अदरवाइज जिसको स्कैन करने का ज्ञान हो गया है वो तो इसको आसानी से स्कैन कर लेगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं, हमारी अगली डिवाइस है फ्लैट बेड स्कैनर। यानी इसका क्या नाम है, फ्लैट बेड स्कैनर। अब इसको कहेंगे सर इसका नाम हुआ कहाँ है, बेड रख दिया गया, फ्लैट बेड। फ्लैट माने क्या होता है, फैला हुआ, बेड माने बेड के आकार का। तो यानी काफी बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता, लेकिन एक तरह से बेड, यानी इसका नाम दे दिया गया फ्लैट बेड स्कैनर। यानी यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो हमारे कम से कम A4 या A4 से अधिक साइज के पेपर को स्कैन करती है। ठीक ना, देखिए एक पतले से बेड के रूप में है कि नहीं आपका, तो ये भी हमारे क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसमें हम अपने डेटा को स्कैन कर लेते हैं। जैसा कि आपको A4 कह दिया गया, तो A4 में क्या होता है, जैसे A4 में आपका पेपर की साइज होती है A3 A4 ऐसे करके, लेटर पेज, तो इस लीगल पेज, लेटर पेज, ऐसे बहुत सारे साइज होते हैं। इनको क्या करता है, स्कैन करके इससे संबंधित डिवाइस यानी आपके कंप्यूटर में क्या करता है, भेज देता है। तो यहां तक क्लियर हो गया आपका। यानी कि 26वीं हमारे क्या थी, स्कैनर, यानी फ्लैट बेड स्कैनर था आपका। ठीक, आगे देखते हैं, अगली हमारी 27वीं डिवाइस हमारी आती है ड्रम स्कैनर। क्या था आपका, ड्रम स्कैनर। तो ड्रम स्कैनर भी एक प्रकार क्या होती है,
इनपुट डिवाइस होती है जो बेलन के आकार में डेटा को क्या करती है, स्कैन। इसलिए क्या बोला गया, ड्रम बोला गया है। ड्रम का मतलब एक तरह से जिसने क्या टैंकर या ड्रम आते हैं आपको ऑयल ले जाने के लिए, रिफाइन जो भी कुछ है, तो ये उसी प्रकार से इससे बना रहता है आपका। इसमें आपका डेटा क्या होता है, नहीं आपका यहाँ पे आपका क्या है, डेटा है, ठीक ना। तो उसको यह क्या करता है, स्कैन करता है। ये काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ से डेटा को स्कैन करना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी प्रकार की हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा को स्कैन कर लेते हैं। ये बेलन के आकार में होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे ड्रम स्कैनर बोलते हैं। अब हमारी 28वीं डिवाइस आती है फोटो स्कैनर। क्या आती है आपका, फोटो स्कैनर। देखिए ये हमारा क्या है, फोटो स्कैनर है, यानी ये फोटो को क्या करता है, स्कैन करता है। इसलिए बहुत लोग इसको निगेटिव स्कैनर भी कहते हैं, लेकिन फोटो स्कैनर भी है। फोटो स्कैनर भी एक प्रकार क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है जो हमारे फोटो को क्या करती है, स्कैन करती है, ठीक ना। देखिए अब लोग क्या कितने प्रेम से लोग क्या कर रहे हैं, फोटो स्कैन करवा रहे हैं ना, लेकिन साजी कपार फरगोलो हो जाए उन है कि ना। ठीक, तो ये हमारा क्या है, खाली क्या होते हैं, ये सब फोटो खिंचवाने के लिए खूब बढ़िया से पोज देते हैं, उसके बाद तो फिर झटियुगल कपर फरगोल कुल हो जाला है कि ना। तो ध्यान दो, तो ये हमारी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, फोटो स्कैनर। अगर आपसे पूछ लिया जाए फोटो डिवाइस, फोटो स्कैनर क्या है, तो आप जानेंगे कि यह प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो हमारे फोटो को क्या करती है, स्कैन करती है। क्लियर। और इसमें अभी आगे भी आपका आएगा निगेटिव स्कैनर, ठीक ना। क्या आपका आएगा, निगेटिव स्कैनर। निगेटिव स्कैनर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, सेम इसी की तरह ही होती है, फोटो स्कैनर की तरह ही होती है। आगे बढ़ते हैं अपने इस डिवाइस की तरफ, यानी हमारी 29वीं डिवाइस है फेस स्कैनर। क्या होती है आपकी, फेस स्कैनर, यानी यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जो हमारे फेस को स्कैन करके उससे संबंधित डिवाइस में भेज देती है। फेस नहीं समझ में आता, थोबड़ा समझ में आता है, यानी थोबड़े को स्कैन करके क्या करती है, उससे संबंधित डिवाइस में भेज देती है। तो ये क्या आपका फेस स्कैनर है। देखिए ना कितने प्रेम से बेचारे उसको देख रहे हैं ना। ये डिवाइस क्या कर रही है, इनके फेस को स्कैन करके इससे संबंधित डिवाइस में क्या कर रही है, ट्रांसफर कर यानी भेज रही है, ठीक ना। अगर मान लीजिए अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे इसका प्रयोग आपका जैसे डोर में हो गया, यानी दरवाजा और अबजा घर में लगा हुआ है, डोर है उसमें लगा हुआ है, या फिर आप किसी बहुत बड़े हाई सिक्योरिटी लेवल में काम कर रहे हैं, वहां पे आप बिना परमिशन के, यानी किसी के चेहरे, यानी कि आप चाहते हैं कि हम जिन जिन चेहरे को फीड करें वही व्यक्ति अंदर जाए, तो यह क्या करता है, उन्हीं चेहरे को स्कैन करता है, फिर आगे की परमिशन देता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखने में लग रहा है कि ये क्या हो रही है, नागिन बन रही है ना यहाँ से है ना, यानी क्या करे, धीरे धीरे इच्छाधारी नागिन बन रही है ना आपकी, यानी इसके चेहरे पे छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं ना, यानी इसको जूम किया जाए तो उसमें आपको पता चलेगा इसके चेहरे पे क्या है, छोटे छोटे डॉट्स बन रहे हैं। ये स्कैनर क्या करता है, इसको नागिन नहीं बना रहा है, इसके फेस को स्कैन कर रहा है। स्कैन का मतलब क्या होता है कि अब इसका चेहरा जैसे जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ है, फिर हल्का सा गड्ढा हुआ है, फिर उभरा हुआ है, फिर ऐसे करके इसका आकृति से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब ये स्कैनर क्या करेगा, इसके यहाँ पे स्कैन करेगा, फिर वापस रिटर्न हो जाएगा, फिर यहाँ पे स्कैन, यानी कि इसके हर एक पॉइंट्स को स्कैन करेगा। जब पॉइंट इसका सेम टू सेम मिलेगा तभी आगे का परमिशन एक्सेस देगा। अगर इसमें कोई एरर आ गई तो फिर इसको स्कैन नहीं करेगा। अदरवाइज जैसे मान लीजिए कोई लेडी है, वो क्या की है, खूब बढ़िया से मेकअप अप करके चली गई, स्कैनर से स्कैन करवा ली, और उसके बाद मुंह धुल के गई ना, तो वो भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया, यही थी कि दूसरी थी, है ना। तो क्या करेगा, वो स्कैन करने में थोड़ी समस्या उत्पन्न कर देगा। इसलिए क्या होता है इसमें काफ़ी, तभी देखिए ना आधार कार्ड में जब फिंगर को लगता है ना, तो खूब बढ़िया उसको पोंछ के हाथ धुलवा के फिर लगवाते हैं सब लोग ना, है कि नहीं, ताकि जो भी कुछ हो। तो ये भी क्या प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो हमारे फेस को क्या करती है, स्कैन करती है। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए, ये हमारी 29वीं थी ना, फेस स्कैनर। अब हमारी अगली वाली डिवाइस आती है सीट फेड स्कैनर। हमारी कौन सी डिवाइस आती है, सीट फेड स्कैनर। अब यह क्या है, यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो बड़े से बड़े सीट को या सीट वाले डेटा को स्कैन करके उससे संबंधित डिवाइस में भेज देता है, ठीक ना।
इसका प्रयोग बड़े बड़े ऑफिस में किया जाता है, या फिर नॉर्मली कोई भी ऑफिस हो या जनसेवा केंद्र हो, या फिर जहाँ पर स्कैन डेटा को स्कैन करने की प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा हो या बैंक में भी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये भी कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, जो डेटा को स्कैन करके या सीट को स्कैन करके कहाँ करती है, उस संबंधित डिवाइस में ट्रांसफर कर भेज देती है। ठीक ना? तो स्कैनर भी आपका क्या है? सीट फेड स्कैनर भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इनको इसलिए पढ़ाया जाता है, जैसे अगर हम खाली आपको स्कैनर ही पढ़ा दें, यानी खाली आपको स्कैनर ही बता दें, तो अगर मान लो एग्जाम में आ गया सीट फेड स्कैनर है, या फिर खाली इतना दे दिया सीट फेड है, यानी क्या दे दिया? सीट फेड। अब आप कहेंगे सर तो हम तो सीट फेड का नाम ही नहीं जानते थे या सुने ही नहीं थे, क्या डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, पॉइंटिंग है, प्रोसेसिंग है, यानी आपको कंफ्यूजन पैदा होगा। तो इसलिए इसको बता दिया गया कि ये क्या है? ये सीट फेड स्कैनर भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, जो हमारे डेटा को स्कैन करके इससे संबंधित डिवाइस में क्या करती है? भेज देती है। ठीक, चलिए आगे वाली हमारी डिवाइस है, 31वीं डिवाइस हमारी आती है फिंगरप्रिंट स्कैनर। क्या आती है आपका? फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब यह क्या है? फिंगरप्रिंट स्कैनर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, जो हमारे फिंगर को यानी उंगली को स्कैन करके इससे संबंधित डिवाइस में भेज देता है। कुछ लोगों का जैसे उंगली का ये भाग घिस जाता है ज़्यादा, ठीक ना, तो उनका स्कैनर जल्दी से नहीं उसको उठाता। जैसे मान लीजिए काफ़ी जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं या फिर वृद्ध हो गए हैं, तो उनका ये स्कैन नहीं बढ़िया से कर पाता है, ठीक ना। तो उसके लिए क्या होता है, खूब बढ़िया उसको पोंछ से कई बार लगाया जाता है, कई उंगली को दबाया जाता है, अब ये स्कैन करता है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर क्या है आपका? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, जो हमारे फिंगर के यानी उंगली को स्कैन करके इससे संबंधित डिवाइस में भेजता है या स्टोर कर लेता है, ठीक ना। यानी आपके पहचान के लिए क्या करता है? इस फिंगर को स्कैन, जैसे आप लोग आधार कार्ड बनवाने गए थे ना, तो उसमें अपना फिंगर उंगर लगाए थे कि नहीं लगाए थे, तो उसको ये क्या किया था? स्कैन करके उससे संबंधित डिवाइस में ट्रांसफर कर दिया था या फिर भेज दिया था। जैसे आप लोग नहीं जाते हैं कोटा वोटा पे, गेहूँ चावल जो भी कुछ होता है मिले जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? फिंगर लगाते नहीं लगाते हैं आपका, तो वो भी क्या होता है? एक प्रकार की स्कैनर होती है, जो आपके डेटा को स्कैन कर संबंधित में भेज देता है। तो ये थोड़ा सा बड़े पैमाने पर होता है, जो आपके 4-4 5-5 उंगलियों को एक साथ स्कैन करता है, और जो छोटे छोटे होते हैं उनको मार्फो, बायोमेट्रिक इत्यादि बोलते हैं। लेकिन फिंगरप्रिंट भी एक प्रकार क्या है? इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम अपने डेटा को यानी अपने फिंगर को स्कैन करके इससे संबंधित डिवाइस में भेज देते हैं। उसके बाद हमारा अगला आता है 32वीं जो हमारी होती है, रेटिना और आइरिस स्कैनर। यानी क्या है? रेटिना रेटिना और या आइरिस स्कैनर, यानी यह भी एक प्रकार की क्या होती है? इनपुट डिवाइस। जो दूरबीन तरह दिखाई दे रही ना आपकी, ये भी क्या हमारी रेटिना या आइरिस स्कैनर है, जो हमारे आंखों को स्कैन करके इससे संबंधित डिवाइस में भेज देती है। जब आधार कार्ड बनता है ना, तो कहते हैं कि इतना खूब बड़ी बड़ी आंखें दिखाई से घूर घूर दिखाओ के ना, तो क्या होला? वो आपके रेटिना के स्कैन करता है, रेटिना को स्कैन करके उससे संबंधित डिवाइस में भेज देता है, ठीक ना। अब देखो, अब इसको घूर के देख रही ना, देख रही आपका, तो ये क्या करता है? इसको ये स्कैन करता है, यानी इसमें जो डेटा है उसको क्या करता है? स्कैन करके उसको यानी अपने उससे संबंधित डिवाइस में भेज देता है। देखिए ये भी हमारे क्या है आपका? आइरिस है या रेटिना स्कैनर है, जो क्या कर रहा है? इसको आंखों को क्या कर रहा है? स्कैन कर रहा है, ठीक ना। ज्यादा काजल लगा ले तो स्कैनो ना करी, ठीक ना। ठीक, चलिए, इसलिए अगर स्कैन करवाना, थोड़ा सा आंखों को धुल उल के काजल कम लगा करके तब स्कैन करवाइएगा, ठीक ना। चलिए, नहीं तो यो कंफ्यूज जाए कि केकर आँख स्कैन करते हैं हम, हाँ? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है क्लियर सेलेक्ट। हमारी 32वीं डिवाइस हो गई। आगे हमारी आती है 33वीं वाली। ये हमारी क्या है? वॉयस स्कैनर। इसका नाम क्या है? वॉयस स्कैनर, यानी आपकी आवाज को भी स्कैन करने वाला, ठीक ना। यानी क्या करता है? यानी आपकी आवाज को यह क्या करता है? स्कैन करता है। यानी यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, जो आपकी आवाज को यानी जो आपकी आवाज वॉयस है ना, जो एकदम एकदम कड़कड़ा के लोग अपने पकड़ते हैं पूरा देख चिल्ला उल्ला के, तो वही है। यानी आपकी आवाज को क्या करता है? स्कैन करता है। कुछ लोगों की कौवे की आवाज है तो कौवे की आवाज स्कैन करेगा, कुछ लोगों की कोयल की आवाज है तो कोयल की आवाज स्कैन करेगा, ठीक ना। तो अब देखिए, तो यह क्या करती है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, जो आपकी आवाज को स्कैन करता है। इसका खास तौर पर प्रयोग, जैसे आपका जो काफी महंगे जो लॉकर वॉकर हैं, जैसे ना होला कि कुछ जने
गहना वाना खूब बढ़िया सेफ करके रखा है, पर्स उसको बढ़िया सेफ करके रखा है, तो उसके लिए एक लॉकर आता है। तो क्या होता है, अब मान लो इसमें आपने अपनी आवाज़ को स्कैन करके सेट कर दिया है, तो जब ये आपकी आवाज़ को पाएगा तभी खुलेगा, अदरवाइज ये खुलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से दरवाजे में भी आपका लग जाएगा ये, तो आपकी आवाज़ यानी आप आवाज़ से कहेंगे तो आपका दरवाज़ा ओपन होगा, फिर आवाज़ इसको बंद कर सकते हैं। ठीक ना, टोटल पूरा होता है, इसमें सेंसर वंसर सब कुछ लगे होते हैं, स्कैनर लगे होते हैं, जो क्या करते हैं आपकी आवाज़ को स्कैन करके रख लेते हैं। तो ये भी क्या एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो आपकी आवाज़ को क्या करती है, स्कैन करती है। क्लियर। चलिए अगला हम देखते हैं, हमारी 33वीं क्लियर हो गई। फिर हमारी 34वीं प्रकार की डिवाइस आती है आपका निगेटिव स्कैनर। क्या आती है हमारी, निगेटिव स्कैनर। देखिए 34 वाला नंबर हमारा है निगेटिव स्कैनर। यह भी एक प्रकार की क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है, जो हमारे निगेटिव को, जैसे हमारे कैमरे आते थे ना, कैमरा हमने आपको कैमरा पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैमरा आपको दो प्रकार का होता है, एनालॉग कैमरा और डिजिटल कैमरा। एनालॉग कैमरा को हम फिल्म कैमरा भी कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता था, इसमें डिस्प्ले नहीं लगा होता था, इसमें निगेटिव यानी कि लिए गए फोटो को स्टोर करने के लिए हम निगेटिव का प्रयोग करते थे। ठीक ना, तो पता चलता था कि एक रील में, उसको रील बोलते थे, एक रील में 32-33 फोटो आते थे। तो अब उन्हीं फोटो को क्या कहता, मेमोरी को स्टोर, यानी जो फोटो आप खींचते थे उसी निगेटिव में फोटो क्या होता था, स्कैन होता था। तो अब उसी निगेटिव को, यानी स्कैन नहीं होता था, स्टोर होता था। अब उसी निगेटिव को, जो आपका निगेटिव था, उसको हम स्कैन करने के लिए इस निगेटिव स्कैनर का प्रयोग किया जाता था। जैसे इसमें हम जो भी प्रकार की निगेटिव आपका डालते थे, उसका हमको क्या करता था, उसके डेटा को लेकर हमको डिस्प्ले प्रदान करता था। तो निगेटिव स्कैन यानी कि अगर इसको किसी कंप्यूटर में जोड़ दिया जाए, यानी पीसी में जोड़ दिया जाए, तो यह निगेटिव को स्कैन करके उससे संबंधित डिवाइस में भेजेगा। तो निगेटिव स्कैनर भी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, जो हमारे निगेटिव से फोटो को या उस निगेटिव के डेटा को स्कैन करके उससे संबंधित डिवाइस में क्या करता है, भेज देता है। क्लियर। चलिए तो हमारा 34वां क्लियर हो गया। अब 35वीं प्रकार की डिवाइस में चलते हैं, बीसीएस। बीसीएस माने तो बार कोड स्कैनर, वही चीज है, बीसीआर की तरह भी काम करता, थोड़ा सा इसको एडवांस बना दिया गया था। ठीक ना, तो बार कोड स्कैनर, बीसीआर भी यानी बीसीएस भी यानी कि बार कोड स्कैनर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। अगर कह दिया जाए कि दोनों में अंतर क्या, तो बहुत मामूली अंतर नहीं, दोनों का काम सेम ही जैसे है। एक स्कैन से काम करता है, एक रीड करके काम करता है। ठीक ना, तो वही स्कैनर और रीडर दोनों एक ही चीजें लगभग हैं। तो आगे देखते हैं, मतलब पढ़ता है तो स्कैन करता है, सेंसर से स्कैन करता है, रीड माने उसमें डेटा से रीड करता है। तो इसमें आपको आता है बार कोड स्कैनर। यानी बार कोड स्कैनर भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस होती है, जो हमारे बार कोड को स्कैन करके इससे संबंधित डिवाइस में क्या करती है, रिफर कर यानी सेंड कर देती है। तो यह भी प्रकार की क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है, जो बार कोड के डेटा को स्कैन करके इससे संबंधित डिवाइस में भेज देती है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है 35 के बाद हमारी 36 वाली डिवाइस आती है बुक स्कैनर। क्या आती है आपका, बुक स्कैनर। अब इसमें कहेंगे सर एक हैंड हेल्ड स्कैनर था, वो भी किताब को स्कैन करता था। तो हैंड हेल्ड स्कैनर में क्या होता था, अपने हाथों का हम प्रयोग करते थे। लेकिन जो बुक स्कैनर है, ये क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अपनी बुक को ऐसे ओपन करके यहाँ पर रख देते हैं। जैसे हमने कहा ना कि जब लोगों को आवश्यकता होती है तो उसका आविष्कार हो जाता है। क्लियर। जैसे मान लीजिए पहले क्या था, उसी से लोग अपना काम चलाते थे, लेकिन कुछ लोगों को असुविधा हुई तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी बहुत ज़्यादा सर्च करती है, बैठाती है कि मैंने अब किस प्रकार के डिवाइस को लॉन्च कर दिया जाए जो मार्केट में अच्छे से चलेंगे। यानी तो वही चीज़ हमारा था। तो यानी बार कोड स्कैनर जो हैंड हेल्ड स्कैनर था, उसके जगह पर उसने क्या लॉन्च किया, बुक स्कैनर। क्या लॉन्च किया आपका, बुक स्कैनर। ये भी एक प्रकार की क्या है, इनपुट डिवाइस है, जो हमारे किताब वाले डेटा को स्कैन करके उससे संबंधित डिवाइस में क्या करता है, भेज देता है। यानी ये जरूरी नहीं केवल बुक ही स्कैन करे, अगर आपके पास कोई मैगजीन है यानी पत्रिका है, कोई अदर प्रकार जो भी कुछ है, चाहे बुक कोई कॉपी हो या उसमें आप कुछ लिखे हो, उसको भी स्कैन कर क्या करता है, उससे हमारे डिवाइस में भेज देता है। यानी बुक स्कैनर भी एक प्रकार कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक ना, देखिए
यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका डिस्प्ले लगा दिया गया है। यहाँ से ये क्या करती है, डेटा को स्कैन कर रही है और यहाँ पे भेज रही है, यानी कि क्या कर रही है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो डेटा को खींच खींच के क्या अपने अंदर ले जा रही है। वो भी यहाँ पर भी एक प्रकार की कौन सी इनपुट डिवाइस है, जो इस बुक यानी जो बुक इसकी किताब है उसको स्कैन करके उस समय डिवाइस में क्या कर रही है, भेज रही है। ठीक, चलिए आगे हमारा 36वें क्लियर हो गया। बुक स्कैनर हमारा, यानी बुक स्कैनर के बाद हमारा आता है पासपोर्ट स्कैनर, यानी हमारी 37वीं डिवाइस आती है पासपोर्ट स्कैनर। तो पासपोर्ट स्कैनर भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग हम अपने पासपोर्ट को स्कैन करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो जो लोग बाहर जाते हैं पासपोर्ट बनवाते हैं तो उनका चेकअप जो भी चेकअप होता है स्कैन किया जाता है, तो ये हमारी होती है पासपोर्ट स्कैनर। ठीक ना, तो पास देखिए यहाँ पे ऐसे क्या, इस स्कैनर में हमारा पासपोर्ट लगा दिया गया है, अब इसको स्कैन करके इससे संबंधित डिवाइस में क्या करेगा, भेज देगा। तो पासपोर्ट स्कैनर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जो पासपोर्ट से डेटा को स्कैन करके उससे संबंधित डिवाइस में क्या करती है, भेज देती है। तो पासपोर्ट समझ में आ गया। पासपोर्ट स्कैनर क्या होती है, पासपोर्ट एक बुक ऐसे थोड़ा सा छोटी सी बुक की तरह से मिलेगा हमको, लेकिन स्कैनर क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी पासपोर्ट स्कैनर थोड़ा सा बड़ा होगा जो पासपोर्ट के डेटा को स्कैन करके उससे संबंधित डिवाइस में क्या करता है, भेज देता है। क्लियर, तो हम समझते हैं कि 37 यानी ये आपका 37वीं जो डिवाइस है पूरा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, हमारी अगली डिवाइस आती है पेन स्कैनर। ठीक ना, क्या था आपका 38वीं डिवाइस हमारी क्या आती है, पेन स्कैनर। पेन स्कैनर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जो पेन के माध्यम से बनी होती है, जिसके द्वारा हम पेन की तरह, जैसे मान लीजिए कोई बुक है, कोई बड़ी सी चैप्टर कोई किताब दे दिया गया हमको, उसमें से हमको बस थोड़ी सी लाइन को ही डेटा को स्कैन करना है। जबकि हैंड हेल्ड स्कैनर क्या था, पूरी बुक को स्कैन कर लेता था ना, लेकिन ये क्या, आप जितना चाहें, चाहे एक लाइन चाहे आधी लाइन चाहे पूरी लाइन चाहे जैसा चाहे उसके माध्यम से डेटा को क्या करते हैं, स्कैन कर लेते हैं। तो पेन स्कैनर भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से अपने डेटा को हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। इसमें हम छोटे से छोटे डेटा को बहुत आसानी से भी क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। क्लियर, तो पेन स्कैनर हमारा समझ में आ गया कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है। अगला हमारा आता है 39वीं डिवाइस हमारी आती है स्टाइलस। क्या आपका स्टाइलस है ना, क्या इसका नाम है, स्टाइलस यानी स्टाइल से भरा हुआ ठीक है ना। चलिए देखिए, तो अब स्टाइलस क्या है, इसका नाम बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे। हमने कहा ना कि इस समय भारत में लगभग जितनी भी इनपुट डिवाइस हैं सबको खोज खोज कर लाए हैं, और उसमें से जो है कुछ एक आध दो जो नई लेटेस्ट लॉन्च होंगी वही छूटी रहेंगी, बाकी सबको हम एक तरफ से क्या कर रहे हैं, हम खुद स्कैन कर रहे हैं, ताकि आप लोगों में, आप लोगों को पढ़ने में, या आप लोगों को कोई डिवाइस छूट ना जाए, ताकि एग्जाम में आए तो आपका सर आपने नहीं बताया था। क्लियर, ठीक है, खास तौर पर ट्रिपल सी वाले बच्चे ध्यान देंगे, ओ लेवल वाले बच्चे ध्यान देंगे, और जो आपका बीसीएससी कर रहे हैं वो भी अपना ध्यान देंगे, उनको कम से कम जानकारी तो रहेगा ये चीज़ होता क्या है। ठीक ना, चलिए तो अब देखते हैं, क्योंकि बीसी वालों में भी टिप्पणी उप्पणी कभी आ जाएगा लिखने उखने के लिए तो उनको मिलेगा। और इस जैसे डिजाइन जो होते हैं, डिजाइन करने वाले होते हैं, खासतौर ये उसका प्रयोग करते हैं, किसका, स्टाइलस का। ठीक, तो अब देखिए स्टाइलस भी क्या है, स्टाइलस भी एक प्रकार की क्या उनसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक ना, उसमें पेन के मध्य, देखिए पेन है ना आपका, ये हमारा क्या है, स्टाइलस है। उसमें क्या है, एक बटन दिया है मिटाने के लिए, जैसे आप कोई ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे ना, ड्रॉ कर रहे हैं तो हम मिटाने के लिए मिटा रहे हैं, मिट रहा है नहीं मिट रहा है आपका। लेकिन ये क्या होता है, जो बड़े बड़े डिजाइनर होते हैं या आर्किटेक्चर होते हैं उनको कभी कभी जरूरत पड़ती है इस चीज़ों की, तो वो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक ना, अब यानी कि जितना चाहेंगे उतना इसको, यानी इसमें राइट क्लिक का भी ऑप्शन दिया, यानी माउस की तरह कंट्रोल करने का भी ऑप्शन दिया है, मिटाने का भी ऑप्शन दिया है, यहाँ पर ड्रॉ करने का भी ऑप्शन दे दिया गया है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्टाइलिश होते हैं। ठीक, जैसे डिजाइन करने के लिए। और उससे पहले हमारे तो पेन आता था, जैसे पेन का मतलब लाइट पेन और पेन आता है, उसमें भी प्रोग्राम भी 3 किया जाता है। लेकिन ये क्या, ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी थोड़ा सा महंगा तो मिलता है, लेकिन ये क्या करता है, डेटा को बहुत अच्छे से क्या करता है, बना करके इससे संबंधित डिवाइस में भेज देता है। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक ना, स्टाइलस क्या है, स्टाइलस भी क्या कर, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। देखिए यहाँ पे यूएसबी भी लगा हुआ है, यानी यूएसबी चार्ज पेन लगा है, ब्लूटूथ यानी नो ब्लूटूथ, ब्लूटूथ की फीचर्स नहीं देंगे, कुछ में ब्लूटूथ होता है, कुछ में कार्ड, कुछ में मेमोरी कार्ड, मैंने बहुत चीज़ें इसमें दी गई होती हैं। क्लियर, तो स्टाइलस क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं,
अगली डिवाइस की तरफ। हमारी 40वीं डिवाइस आती है माइक्रोफोन या माइक। कौन से आपका है? माइक्रोफोन या माइक, ठीक ना। यानी माइक्रोफोन और माइक, ये दोनों क्या होती हैं? माइक्रोफोन और माइक दोनों भी हमारे एक प्रकार क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस होती हैं, जो हमारे वॉइस को स्कैन, यानी जो हम बोलते हैं उसको ले करके इससे संबंधित डिवाइस में क्या करती हैं? भेज देती हैं। इसमें होता क्या है, जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो वॉइस सिग्नल को ये कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में, क्योंकि जो हमारी आवाज़ जा रही है ना, तो ये आवाज़ क्या वॉइस में, यानी कि वॉइस सिग्नल में के रूप में है ना, इसको क्या करती है? ये कन्वर्ट कर देती है किसमें? इलेक्ट्रिक सिग्नल में। फिर वो पहुंचती है एम्पलीफायर के पास, उसके बाद आपके डेटा को इन कर लेती है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या, माइक्रोफोन भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। यानी माइक्रोफोन क्या है, बहुत से प्रकार के माइक्रोफोन मार्केट में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ लोग गाना वाना के लिए, बोलने के लिए, या फिर रेडियो स्टेशन चला, यानी बहुत से प्रकार के हमारे क्या होते हैं? माइक्रोफोन होते हैं, जिनका प्रयोग क्या करता है? वॉइस, यानी इसका काम क्या होता है? आवाज को स्कैन करके, यानी आवाज को ले करके इससे संबंधित डिवाइस में भेज देता है। तो यानी ये कौन सी डिवाइस है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। क्या? माइक्रोफोन। उसके बाद आपका माइक भी आता है। तो माइक, जैसे इस लोग माइक समझते हैं, ठीक ना। तो ये भी एक प्रकार क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस, यानी माइक्रोफोन, और यानी कि इसी का रूप है। थोड़ा सा इसको सजा उजा कर स्टैंड में लगा दिया गया है, थोड़ा सा उसमें कुछ अलग प्रकार से मेकअप या उसका गेटअप कर दिया गया है। तो ये हमारा क्या है? माइक्रोफोन हो गया। अब उसको बस ऐसे पकड़ा दिया गया है एक डंडी के प्रकार से, तो ये क्या हमारा हो गया? माइक हो गया। ये लग रहा नहीं, गाना नहीं गा रही, लग रहा है उसको उखाड़ रही से करके, है ना। तो यानी क्या है आपका? ये भी प्रकार की क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या? माइक्रोफोन या माइक। दांत दिखा रही इसको। चलिए, तो आज हमारी 40, यानी कि 20 हमने पिछली क्लास में और 20 हमने इस क्लास में, यानी आज हमने 40 ठो इनपुट डिवाइस को कंप्लीट किया। इसकी अगली क्लास में हम आगे की 20 इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। ठीक, जय हिंद।